गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मिनी कुंभ के रूप में प्रसिद्ध इस मेले को लेकर मेरठ मंडल के एडीजी भानु भास्कर, आईजी कलानिधि, थाने डीएम अभिषेक पांडे और एसपी हापुड़ ने मेले क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने खादर क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। डीएम अभिषेक पांडे ने बताया कि मेले को 32 सेक्टर, 5 सुपर जोन और 12 जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें 25 थाने और 3000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। अधिकारियों ने अस्थायी पुलिस लाइन में बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस वर्ष मेले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। देखिए, आज हमने अपने सभी ऑफिसर्स के साथ, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ और पुलिस ऑफिसर्स के साथ गढ़गंगा मेला 2025 की पहली ब्रीफिंग मीटिंग की है, जिसमें हमने ऑफिसर्स को मेला क्षेत्र के विस्तार, उसके सेक्टर्स में सब डिवीज़न, जोन्स में सब डिवीज़न, सुपर जोन्स के बारे में बताया है। पूरे मेले क्षेत्र को प्रशासनिक तौर पे लगभग 5 सुपर जोन्स में, 12 जोन्स में और 32 सेक्टर्स में बांटा गया है। जो हमने सुपर जोन की प्लानिंग की है, उसमें जो कच्चा घाट एरिया है और मेरठ सेक्टर है, उसको एक सुपर जोन में रखा गया है। दिल्ली हापुड़ सेक्टर और पशु मेले को एक सेक्टर में रखा गया है। हमारा जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, उसको दूसरे सुपर जोन में रखा गया है और आखिरी में ब्रजघाट का सुपर जोन अलग बनाया गया है। तो टोटल 5 सुपर जोन्स हैं, बहुत अच्छे से विभाजित किया गया है। जो मैप के ऊपर विभाजन है, वही ड्यूटी में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो आज उम्मीद यही रही कि सभी सेक्टर ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स इस बारे में क्लैरिटी प्राप्त कर लें कि उनका कार्यक्षेत्र क्या है, उनसे अपेक्षाएं क्या हैं और उन्हें ड्यूटी के दौरान किस प्रकार की समस्या आने पर किस प्रकार का रिस्पांस देना है। सर, उद्घाटन के दौरान सुनने में आ रहा है कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मेले में आ सकते हैं, क्या इस तरह की? देखिए, इसके बारे में मैं आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कह सकता। हमें कोई सूचना इस प्रकार की नहीं मिली है। देखिए, हर पुलिस स्टेशन पे हमने साथ में एक फायर स्टेशन भी स्थापित किया है। इसके अलावा 2 डेडिकेटेड फायर स्टेशंस मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं। घाट्स पे पंप्स लगाए गए हैं। जो हमारे बड़ी फायर की टेंडर्स हैं, वो भी उपलब्ध रहेंगी। लगभग 16 छोटी टेंडर्स उपलब्ध रहेंगी। इसी प्रकार बाइक टेंडर्स भी उपलब्ध रहेंगी और फायर का एक मॉक ड्रिल करा के खासकर केमिकल और इलेक्ट्रिकल फायर से निपटने के लिए सभी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सर, इस मेले में कुछ ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, जी, तो मुख्यतः उनका क्या मतलब उद्देश्य है बनाने का, या फिर वो वीआईपी जो है उनके लिए, या फिर एम्बुलेंस वगैरह? या देखिए, ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए की जाती है। वीआईपी के लिए जो रोड है और जिससे हमारे कोई अगर गेस्ट्स, हाई वैल्यू गेस्ट्स आते हैं, वो अलग रोड है और ग्रीन कॉरिडोर अलग से बनाया गया है, सो दैट किसी भी प्रकार की हेल्थ या कोई और हज़ार्ड की स्थिति में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इवैक्यूएशन के लिए ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना की गई है। ये इमरजेंसी के उपयोग के लिए है, ना कि वीआईपी के। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ बात अलग? हमारे देखिए, हम सबको ज्ञात है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है। उसी दौरान हमारा मेला भी आयोजित किया जा रहा है। हमने हमारे सभी ऑफिसर्स को आज ये ब्रीफ किया कि हमें इस बात का ध्यान देना है कि महिला सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो स्वीकार्य नहीं है। महिला सम्मान सर्वोपरि है, उसके उल्लंघन पे कठोर दंड दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से अश्लील गाने बजाकर और मेला क्षेत्र में अर्धनग्न होकर घूमने का अगर कोई प्रयास करता है तो उसको तत्काल पाबंद करके जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रक्रिया को और सशक्त बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 न्यायिक मजिस्ट्रेट की तैनाती के लिए जिला जज साहब को भी लिखा है। बहुत जल्दी उनकी भी तैनाती हो जाएगी ताकि अरेस्टिंग और सुनवाई सारी की सारी कार्रवाई मेला क्षेत्र में ही हो जाए। और मिशन शक्ति को ही समर्पित करते हुए हमने अपने मेले का जो प्रवेश द्वार है, जहाँ पे हमारा मुख्य चौक है, उसे शक्ति चौक का नाम दिया। मेला में हम लोग की जो तैयारियां हैं वो लगभग 1 महीना पहले से शुरू हो गई और हमारे साथ जो है डीआईजी मेरठ परिषद श्री कलानिधि थानी साहब हैं, जिलाधिकारी हापुड़ साहब हैं, एसपी हापुड़ साहब हैं। तो हम लोगों ने आज हम लोग की पहली ब्रीफिंग थी। इसके पहले भी हम लोग की ब्रीफिंग हुई थी, वो स्थानीय अधिकारियों की थी। अब जो बाहर से अधिकारी आए थे उनके साथ, तो हमारे कई लेवल्स के अधिकारी आए हैं। हमारे साथ एसपी अमरोहा भी यहाँ जुड़े हैं और साथ में एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे और एडीएम रैंक के भी अधिकारी आए हैं। हमारे एसडीएम्स भी आए हैं, सीओ भी आए हैं, इंस्पेक्टर्स भी आए हैं। तो लगभग 25 थाना बने हैं, हमारे सेक्टर्स बने हैं 32 के आसपास और साथ में जोन्स बने हैं 14 के ऊपर।
तो इस तरह से बंदोबस्त की गई है ताकि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है पूरे मेला का, वो है कि श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभूति देने का, सुखद अनुभव देने का उसकी तैयारी की जा रही है, ताकि हमारा मेला जो लगभग आज से शुरू हो गया है और लगभग 6 तक चलेगा, तो उसमें सभी लोग जो आएंगे वो बहुत अलग अलग जगह से आएंगे, अलग प्रदेश से भी आएंगे। हरियाणा से लोग आएंगे, दिल्ली से आ रहे हैं, अन्य जगह से भी आ रहे हैं लोग, और बहुत उत्साह है लोगों में। अभी से ही बहुत सारे लोगों पे बुकिंग्स की भी बात की जा रही है। तो जहाँ से लोग आएंगे तो वहाँ पर हम लोग अच्छी अनुभूति दे सकें, अच्छे सुखद अनुभूति के साथ साथ माँ गंगा मैया का दर्शन करके प्रणाम करके वो सब अपने अपने जगह पे जा सकें। लोक व्यवस्था के संबंध की चुनौतियाँ हैं यहाँ पे, और चुनौतियाँ जो हैं काफ़ी इसलिए हैं क्योंकि पूरा शहर को बसाया जाता है यहाँ पे, और बसाया जाता है, रूट को भी तैयार की जाती है, व्यवस्थाएं भी बनाई जाती हैं। इसी तरह से हमारी ट्रैफिक की भी बंदोबस्त रहती है। हमारे ट्रैफिक का भी यहाँ पे कई ज़िले से आते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल फ्लो है लगभग 10,000 गाड़ियों का है, 1 लाख से ऊपर गाड़ियाँ हो जाती हैं, 2 लाख से ऊपर गाड़ियाँ हो जाती हैं, तो उनको भी व्यवस्थित ढंग से लाना होता है। कई जगह जो है लोग अपनी बुग्गियों से भी आते हैं, ट्रैक्टर से भी आते हैं, तो उनको भी बंदोबस्त करना होता है। वो बंदोबस्त करने के लिए मुजफ्फरनगर से लोग आते हैं, वहाँ पे कई, इसी तरह से पूरे प्रदेश से हम लोगों ने फोर्स को यहाँ पे लाया है। फोर्स को लाके बड़ी संख्या में फोर्स है, पीएससी है, सीपीएमएफ है, आरआरएफ है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, हमारे फायर सर्विसेज की बहुत बड़ी टीम है, हमारे कम्युनिकेशन सर्विसेज की बहुत बड़ी टीम है। ये सारी टीमें जो है इसलिए लगाई गई हैं ताकि हम श्रद्धालु जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु पे उनको अच्छी अनुभूति करा सकें पूरे मेला में। सारी टीमें बनाई गई हैं कहीं भी, और लोगों को उसमें प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि जिस श्रद्धा से मेला की जा रही है, जिस श्रद्धा से हम लोग गंगा माँ की उपासना करते हैं, उसी श्रद्धा से पूरा मेला में, इसमें कहीं भी जुआ या इस तरह से गैर परंपरागत चीज़ की कहीं कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई भी इसमें नहीं है। जहाँ भी ऐसी गतिविधियाँ पाई जाएंगी, हमारी टीम है, कई उसमें सादे ड्रेसेस में है, कई वो हैं, उसमें सभी को किया जाएगा। साथ में हम लोग स्वयंसेवी संस्थानों को भी जागरूक किए हैं ताकि वो सब भी कोऑपरेट करें और कोऑपरेट करके लोगों के बीच में मैसेज करें कि जिस भावना से हम लोग मेला करा रहे हैं, जिस भावना से गंगा माँ की श्रद्धा होती है, उसी भावना से पूरी मेला को भी हम लोग करा सकें। कि स्टंट और ये सब चीज़ जो गैर परंपरागत है वो उसको हम लोग इंकरेज नहीं करते हैं, और उसमें अगर कहीं भी बच्चों का ऐसे इस्तेमाल करता है तो उसके लिए जो उचित व्यवस्था है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग का उस पर पूरा प्रावधान जुवेनाइल जस्टिस में दिया हुआ है और पॉस्को में दिया गया है कि किन परिस्थिति में क्या करना है। हमारे पुलिस की पूरी ट्रेनिंग दी गई है, मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग दी गई है, सोशल वेलफेयर टीम की ट्रेनिंग दी गई है। कहीं भी ऐसी चीज़ होती है तो तत्कालिक रूप से हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। पशु दौड़ की पुरानी कुछ है डिटेल्स है हमारे पास, जिन्होंने किया है उसकी भी डिटेल्स है। जितने लोगों के हमारे संज्ञान में हैं उन सभी के ऊपर जो है निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, और सभी जिलों से की गई है। जितने मेरठ जोन के ज़िले हैं, जितने अन्य जोन के ज़िले हैं, उन सब में कार्रवाई की जा रही है। उसको पूरी तरह से हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं, किसी भी तरह का उसको उत्साह नहीं। जो लोग करेंगे उसमें पशु क्रूरता के लेके, बल्कि कई लोगों ने इसके ऊपर अपना व्यक्तित्व दिया है अब कि ऐसी चीज़ को हम लोग इंकरेज ना करें, और जहाँ भी ऐसी चीज़ को डिटेक्ट होती है तो जो भी उसके अंदर प्राविधानित नियम है उसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको किसी परिस्थिति में हम लोग होने नहीं देंगे और इसको टोटली हम लोग डिस्करेज करते हैं।